नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेजर में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग से और मैंने जेई ड्रॉप ईयर में निकाला था। आज ये वीडियो स्पेशली ड्रॉपर बच्चों के लिए है क्योंकि भैया ड्रॉपर में लास्ट अटेम्प्ट बचता है, पैनिक होने लगता है, मुझे भी पता है। तो मैं आपका दुख दर्द समझ रहा हूँ। आज 14 मार्च हो चुकी है, आज है होली, तो भाई हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बट एक चीज याद रखो, आज होली है, पूरा एंजॉय करो, दिल खोल के पूरे दिन कुछ मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से आपको अपना 100% नहीं 110% देना पड़ेगा क्योंकि भाई मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर आपका जेई ढंग से नहीं निकला। सही बता रहा हूं, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है आपके फ्यूचर के 5 से 10 साल बर्बाद हो जाएंगे। आपको जो हेड स्टार्ट मिलना होता है वो चला जाता है, इतना याद रख लेना। और भाई बच्चे लोग भटकते रहते हैं जॉब के लिए। बता रहा हूं, मेरे जितने भी प्राइवेट वाले दोस्त हैं, कुछ की लग गई है जॉब, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें नहीं पता, जेई से ज्यादा 10 गुना मेहनत करी थी तब जाके जॉब लगी है, वो भी हमसे कम लगी है। समझ रहे हो? इसलिए अभी मेहनत कर लोगे तो आगे की जो 5 से 10 साल की मेहनत है वो रुक जाएगी। तो ये सुन लो भाई, ये आवाज आपको दिल में चुभनी चाहिए अगर आपने मेहनत नहीं करी तो। 20 दिन से भी कम टाइम बचा है, जेई मींस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। सुन लो कान खोल के। अब रियलिटी भी सुन लो, ड्रॉप में सबसे कम सिलेक्शन होता है, ये आपको भी पता है, मुझे ही पता है। क्योंकि भाई ड्रॉपर्स क्या होता है, ड्रॉपर ने 12th में भी गलती करी होती है, फिर अपन का एक एटीट्यूड होता है, ह्यूमन एटीट्यूड होता है कि फिर से वो गलती दोहराते ही दोहराते हैं। वो बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको वो गलती दोहरानी नहीं है। अभी भी समय है भाई, अभी भी आप कुछ कर सकते हो, अपना 110% दे दो। मैं बता रहा हूं, अगर सही परसेंटाइल आ गई तो आपकी ये मेहनत रंग लाएगी फ्यूचर में, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब जो बोल रहा हूं वो करो। सबसे पहले अपना लेवल चेक करो, किस कैटेगरी में आते हो। 100 से कम नंबर है जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट मतलब जनवरी अटेम्प्ट में, 100 से मतलब 120 नंबर है। तो अगर इस वाली कैटेगरी में हो तो भैया बहुत दुख दर्द है आपके जीवन में। अगर आपने ये फॉलो नहीं करी वीडियो और अच्छे से मेहनत नहीं करी तो लंका लग जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे आप। और अगर आपके 120 से 150 है तो फिर भी आप सेफ कंडीशन में। बाकी इसके ऊपर वाले का तो मेंस में हो ही जाएगा, एनआईटी कंफर्म है। तुम लोग एडवांस की ही तैयारी करो। अब जो बोल रहा हूं वो सुनो। देखो भाई, तुम हो ड्रॉपर्स, तुम्हारे को तुम्हारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है तुम खुद बताओ, कमेंट में लिखो स्ट्रेंथ क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है तुम्हारी स्ट्रेंथ। आपका होता है स्ट्रेंथ आपका एग्जाम एक्सपीरियंस। आपने ऑलरेडी मेंस कितनी बार दे दिया, पिछले साल दिया जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट, इस साल भी दे दिया, तीसरी बार एडवांस भी दिया होगा अगर क्वालिफाई हुआ होगा। तो भाई 4 बार आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे चुके हो, आपको एग्जाम हॉल की कंडीशंस पता है। ठीक है, तो इसको अपने पॉजिटिव मतलब इसे एज अ वो लो ना कि एडवांटेज लो। भाई बाकी जो 12th है इनके पास एक्सपीरियंस कम है, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसको आपको यूटिलाइज करना है। अब एक चीज याद रखना, ड्रॉपर हो, आपने 3 साल दिए, चलो मैं कह लेता हूं आपने बैकलॉग क्रिएट हो गए, कुछ मक्कारी कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन आपने पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है गिल्ली डंडा नहीं खेला है, पढ़ाई करी है। तो आपसे सवाल बनेंगे, टेंशन मत लो। कॉन्फिडेंस, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब सुनो जो मैं चीजें बोल रहा हूं कान खोल के। सबसे पहले टाइम टेबल ये वाला फॉलो कर लेना स्ट्रिक्टली, नहीं कर रहे तो फिर वो मस्तीगिरी चलेगी, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको 8 घंटे ही दिन में सोना है। कुछ गधे अभी क्या कर रहे हैं, 5 घंटे सो सो के अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं है भाई। ये गधापंती मत करो, ट्रस्ट मी, 8 घंटे स्लीप नेसेसरी होती है। कुछ यूट्यूबर्स गधापंती कह रहे हैं कि आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर दो, ये कर दो, अभी मत करो प्लीज। ठीक है, अभी आपको 8 घंटे ही सोना है। कैसे सोगे, दो मतलब डिवाइड करो अपने स्लीप को, 6 घंटे रात में, 2 घंटे दोपहर में, 8 घंटे हो गए। कैसे सोना है, रात के 2 बजे सो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 8 बजे उठना ही उठना है। अगर आपने अपना शेड्यूल नाइट आउल वाला चला रखा है, बंद करो, अभी बंद करो, कचरा हो जाएगा पेपर वाले दिन। ठीक है, कल से शेड्यूल सही हो जाना चाहिए आपका। और 16 घंटे बचेंगे आपके पास 8 घंटे सोने के बाद। उसके बाद उसमें से 12 घंटे निकालो, 12 घंटे आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बाकी टाइम आप अपना खाना पीना रिलैक्स वगैरह, 4 घंटे इनफ है। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे, 4-4 घंटे 3 सब्जेक्ट को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मैथ में टाइम वेस्ट ही हो रहा है तो मैथ्स का टाइम आप थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स में भी डाल सकते हो। अब मॉर्निंग में जैसे ही उठो सबसे हैवी टास्क उठाओ। सबसे हैवी टास्क जैसे इनऑर्गेनिक टाइप उठा ली, रट्टा मारी, ठीक है, ये उठा लो, या वन शॉट देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ भी जो सबसे गंदा लगता है वो उठा लो। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप सबसे हैवी चीज उठा लोगे आप वो कर लोगे, और रात में आते आते आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे कि सबसे खतरनाक चीज मतलब सबसे जो गंदी चीज आपको लगती है लास्ट में रखोगे, तो आप दिन में पढ़ाई नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, पढ़ाई नहीं होती फिर, मुझे भी पता है, मैंने ट्राई कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, 2 घंटे मिनिमम टेस्ट तो देना ही देना है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट नहीं दे रहे वो ऑलरेडी सिलेक्शन रेस से बाहर हैं। लगा होगा कि पहले यार वन शॉट देख लेता हूं, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं सिलेबस, फिर दूंगा टेस्ट। भाई दिन कभी नहीं आता, सिलेबस कभी 100% कंप्लीट नहीं होता। मेरा खुद का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, आईआईटी में बैठा हूं मैं आज, मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गए थे 99 परसेंटाइल प्लस। बट एक चीज याद रख लेना, समय अभी
क्रूशियल है, टेस्ट देना ही है, 2 घंटे मिनिमम टेस्टिंग देनी है। अब आपको 2 घंटे का कौन सा टेस्ट होता है भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ की नहीं बोल रहा, वो 3 घंटे का होता है। अभी आप टॉपिक वाइज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से देने, अपनी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी वहां दे सकते हो अगर टॉपिक वाइज है, नहीं है तो हमारी टेस्ट सीरीज लो भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है। 30 मिनट के हमने टॉपिक वाइज टेस्ट बनवा रखे हैं, फुल क्वालिटी के, कुछ भी नहीं है, 30 मिनट के मेंस लेवल के हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, प्लस उसके साथ फ्री मेंटरशिप मिल रही है। 3 महीने का लोगे, कितने 200 रुपए का पड़ रहा है भाई, क्यों नहीं ले रहे हो, करो भाई, जाके प्रैक्टिस करो टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। प्लस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं हमें नहीं करनी टेस्ट सीरीज, बनी नहीं है, तो भाई मैं आपको मोटिवेशन देता हूं। अब आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, हमारी टेस्ट सीरीज बाय करोगे, उस फॉर्म को फिल करो, अगर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेक्शन भी छोड़ो, 92 परसेंटाइल ही लिया है, तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा, लो ठीक है, ये वाला आपके लिए गिफ्ट है, बस पढ़ लेना, ये मोटिवेशन के लिए कर रहा हूं, सिंपल, ठीक है। और हाँ, RDS20 कोड साइट पे लगा देना, मैं एक बार दिखा देता हूं, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यहाँ आओ, ठीक है, इधर से फ्री मटेरियल डाउनलोड कर लेना, मैंने रिवीजन नोट्स डाल दिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, इधर से रिवाइज कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे जाओ IIT JEE एग्जाम पे, ठीक है, खुलेगी हमारी साइट, ठीक है, इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। अब करने कौन से टेस्ट है, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट उठाने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, इसमें लेवल 1 लेवल 2 कर लेनी है, 1 2 लिखा है तो वो लेवल 1 लेवल 2 है, 3 को फिर भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 2 हर एक का देख कर जाओ, 30 मिनट का टेस्ट है मात्र, उद्धार हो जाएगा। और प्लस बाय 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 करना है तो नीचे से कर लेना, 3 महीने का लेना, मेंटरशिप हमारी इसके साथ फ्री मिलेगी। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आपको हैंड होल्डिंग ही पसंद है, ठीक है, मतलब हम आपके साथ ही चलाओ भैया, आप हमारे लिए प्लानर बनाओ, सब आप ही कर दो, कोई बात नहीं, आप क्या करो, यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप ले लो, 3 महीने की, बाय कर लेना। अगर आपको यहाँ महंगा लग रहा है तो यहाँ पे सुन लो, RDS20 कोड डालो, 20% ऑफ है, बच्चे कोड डालना भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये कर लेना, सिंपल इजी टास्क, ये कर लेना, टेस्ट देना ही देना है। अगर आप पे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूं, आपको क्या करना है, 1:2+ रूल यूज करना है। अब ये कहोगे ये क्या बवाल चीज है, देखो भाई, अगर आप 1 घंटे थ्योरी पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 आवर्स मिनिमम से मिनिमम करना है। 1 घंटे की थ्योरी के लिए 2 घंटे की क्वेश्चन आवर की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको ये फॉर्मूला लगा के चलना है, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग 6 घंटा है उसमें आप 5 घंटे किस पे दोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्लस लास्ट में 1 घंटा आप जो दिन में कराए उसको रिवाइज करोगे, उसके लिए कल मैंने डायरी वाली ट्रिक बताई थी, उसे फॉलो कर लेना। अब अपने नोट्स को यूज करो, अगर आपके पास नोट्स नहीं तो अभी साइट दिखाई थी या टेलीग्राम से जाके हमारे नोट्स डाउनलोड कर लो, रिवीजन वाले, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बुकलेट रिवीजन नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उससे प्रिंट करवा के पढ़ना। लेकिन बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को जितना हो सके ज्यादा टाइम दो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको आउटपुट देगा, मैथ्स नहीं देगा अभी आउटपुट, मैथ्स में चाहिए तो प्रैक्टिस, मैथ्स को मास्टर करने के लिए पूरा 1 साल पढ़ना होता है। बच्चों को लगता है कुछ हैक होगा भैया, 30 दिन में बता देंगे मैथ्स कैसे करना है, भाई कोई हैक नहीं होता, समझ रहे हो, कोई हैक नहीं होता, 1 साल पढ़ना पड़ता है, मैथ्स तब होता है, ऐसे नहीं होगा, याद रख लेना। अब मैं आपको मजेदार फैक्ट बताता हूं, नीट वालों के 98 परसेंटाइल आ गए भाई, समझ रहे हो, नीट वाले 98 परसेंटाइल लेके आ गए हैं। क्यों भाई, उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, मैथ्स भले ही नहीं स्ट्रॉन्ग थी, तब भी 98 परसेंटाइल ले। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको तो थोड़ी बहुत मैथ्स भी आती है, तो जब नीट वाला 98 परसेंटाइल ला सकता है तो आप क्यों नहीं, मेरे भाई बताइए क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बाकी मॉक्स में अगर आपके स्कोर 150+ नहीं आ रहे हैं तो ये चीज सुनो, इससे आपके स्कोर बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपको शायद पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, आप क्या रैंडमली पेपर अटेम्प्ट करते हो, नहीं करते तो मैं बताता हूं मैं कैसे अटेम्प्ट करता था। मेरा था भाई, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री करूंगा, सेकंड पे फिजिक्स करूंगा, थर्ड पे मैथ्स करूंगा, ये मेरा सीक्वेंस फॉलो करता था, ठीक है। केमिस्ट्री आजकल इजी आ रही है, आपको मानना पड़ेगा, मैंने पेपर का लेवल देख रखा है, बच्चों का पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो गलती आपकी है। 30-40 मिनट में टॉपर निकाल ले रहे हैं, केमिस्ट्री खत्म कर देते हैं 30-40 मिनट में, सही सुना आपने, ठीक है। इसका टाइम इन्वेस्ट करते हैं मैथ्स में, सही सुना आपने। तो भाई मैं कह रहा हूं चलो आप टॉपर नहीं हो, आप केमिस्ट्री 50 मिनट दे दो, ठीक है, 1 घंटा दे दो फिजिक्स में, बाकी जो 10 मिनट एक्स्ट्रा सेव करे थे केमिस्ट्री में, मैथ्स में लगाओगे आप, मैथ्स में क्योंकि सवाल सॉल्व करने में टाइम लगता है। नहीं तो अगर मैथ्स में भी आपको 1 घंटा देना है, फिजिक्स में लगाना है 10 मिनट एक्स्ट्रा, उधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे करता था, केमिस्ट्री में 50 मिनट, फिजिक्स में 1 घंटा, मैथ्स में 1 घंटा 10 मिनट, सिंपल। प्लस आपको एक स्किल आना चाहिए कि भैया कौन से क्वेश्चन है जिन्हें छूना ही नहीं है एग्जाम में। बच्चे क्या करते हैं, अटक जाते हैं 1-2 क्वेश्चन में, दिल पे ले लेते कि ये वाला सब्जेक्ट तो पढ़ा था भाई मैंने, ये तो मैं सॉल्व करके ही लूंगा, बल्कि वो क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है।
वहां कर देते 5-10 मिनट वेस्ट, उसके चक्कर में 3-4 क्वेश्चन और कर सकते थे, वो नहीं हो पाते। तो आपको एक स्किल आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ दूं। तो भाई इसकी ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जितने भी है उसके क्वेश्चन स्किम कर लो। जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहा तो उसके सबसे स्ट्रॉन्ग वाली जल्दी जल्दी देख लो, ऊपर से स्किम कर लो, ठीक है कि अच्छा ये वाला आता है, उसको अटेम्प्ट कर लो पहले, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम देना ही नहीं है किसी क्वेश्चन पे, ये आपको एक रूल बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे इनको स्ट्रॉन्ग वालों को, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद रिमेनिंग वाले करना, ठीक है, सिंपल ये वाली चीज करना। प्लस जो वीक वाले हैं उनको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा छोड़ दो भाई, दूसरा कर लो यार, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लो। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, बहुत भयंकर वार्निंग। ये जो टेक्निक मैंने बताई, अभी बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम वाले दिन ट्राई करेंगे ये चीज। सबसे बड़ा गधापंती है ये, एग्जाम वाले दिन ट्राई करना। भाई एग्जाम वाले दिन क्यों ट्राई कर रहे हो ये सब? तुम्हें पहले मॉक में अप्लाई करना है कि ये तुम सीख पा रहे हो। ये एक मॉक में नहीं, 20 मॉक्स देने पड़ेंगे तुमको, तब ये सीखोगे ये टेक्निक। तो पहले 20 मॉक्स दो हमारी साइट पे जाके, फिर ये चीज एग्जाम वाले दिन अप्लाई करना। बता रहा हूं 10 से 20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये टेक्निक ट्राई कर लेना, फिर कहते हैं भैया बढ़ेगी नहीं, बताओगे कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, सुनते जाओ। अगर आप 0 से 100 स्कोर करे थे जनवरी अटेम्प्ट में, तो क्या गलती होगी? बैकलॉग भरी होगी एक तो, कुछ तो प्रैक्टिस नहीं करी होगी, पीवाईक्यू करे नहीं होंगे, टेस्ट भी नहीं लगाए होंगे तो कम लगाए होंगे, बाकी पैनिक कर गए होंगे एग्जाम वाले दिन, ठीक है। तो अब सुनो, इसका मूल मंत्र बता रहा हूं। बैकलॉग के लिए वन शॉट प्लस जो रिवीजन नोट्स दे रखे हैं उसको फॉलो करो, ठीक है, बैकलॉग यहां से कवर हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करे, पीवाईक्यू नहीं लगाए, टेस्ट, ये तुम हमारी साइट पे जाके टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाओगे या फिर अपनी टेस्ट सीरीज से लगा लेना, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिस का। बाकी पैनिक का बताता हूँ। भाई पैनिक क्यों कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। तुमने ड्रॉप लिया 2024 में जनवरी अटेम्प्ट दे के आए हो, अप्रैल अटेम्प्ट दे के आए हो, 25 में भी जनवरी अटेम्प्ट दे दिया। तो भाई जब इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब क्यों इस बात की टेंशन हो रही है? प्लस तुम पे बैकअप ऑप्शन भी है भाई, सिर्फ जेई एग्जाम नहीं होता है, और भी अच्छे एग्जाम होते हैं, उसका भी फॉर्म भर दो। उसमें भी लोग भैया 20-20 लाख कमा रहे हैं जॉब लेके, ठीक है। तो बैकअप ऑप्शन की बात कर देता हूं। बैकअप के लिए क्या करना है, वीआईटी का भर दो, कॉमेट के का भर दो, यूसीड भर दो, वीआईटी का भर दो, यूजीई भर दो, बिट्स भर दो, डब्ल्यूबीजेई हो गया, कर्नाटक का एक एग्जाम होता है, स्टेट वाले जो होते हैं यूपीएससी, इस टाइप के भर दो। इतने सारे हैं भाई, इतने सारे हैं, क्या क्या डर रहे हो? सबका फॉर्म भर दो, सबका एग्जाम दे के आना है बैकअप के लिए। और इसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती, मैं बता रहा हूं। बस कुछ नहीं करना है, आप जेई की तैयारी करो, सब कवर्ड हो जाता है जेई में। अगर आपके एडवांस लेवल प्रेप है सब कवर्ड है। बाकी अगर आपको इनके मॉक टेस्ट चाहिए, हमारी साइट पे इन सब एग्जाम के मॉक टेस्ट पड़े हैं, ठीक है, मुश्किल से 100 रुपए के होंगे, जाके करे हो गया, खत्म। क्या दिक्कत है, बैकअप तैयार है, सिंपल। अब जिन बच्चों के 100 से 120 नंबर आ रहे हैं, उनकी क्या गलती थी मैं बताता हूं। आपकी प्रैक्टिस में कमी थी, बैकलॉग थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आपकी कम होगी जिनके 100 कम है। प्लस आप पैनिक ज्यादा करे होगे, मैं पूरा जानता हूं। तो भाई या फिर ये चीज हो सकती है कि आपको आता भी था, नॉलेज भी आती थी, अप्लाई नहीं कर पाए, ये हुआ होगा। अब मैं बता रहा हूं क्या करो। आप क्या करते हो, एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते होगे कि भाई कुछ याद सा ही नहीं लगता होगा पेपर वाले दिन, या फिर पेपर से 1-2 दिन में ऐसा लगता होगा भाई कुछ आता ही नहीं, ओ अजीब सा लगता है। मेरे को भी लगता था भाई, सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ याद सा ही नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक। भाई ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ा होता है, वो सबको लगता है भाई, पैनिक सब करते हैं, ठीक है। AIR 1 तक को पैनिक होता है, अगर आपको लग रहा है तो भाई पैनिक करो मत। तुम दूसरा सोचो, अरे भाई सबका पैनिक होता होगा, सबको लगता है, किसी के चेहरे पे मत जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो अपना, ठीक है, एम्प्टी नहीं रहोगे। अब मैं आपको एक एग्जाम शॉक वाली टेक्निक बता रहा हूं, इसे सुनते रहो। आपको एग्जाम वाले दिन कॉफी पी के तो जाना ही है, सुबह कैफीन लेके जाओगे, आपका दिमाग दौड़ेगा। मैं तो हर एक एग्जाम से पहले कॉफी पी के जाता हूं, ये मेरी टेक्निक थी। प्लस अगर आप मॉक दे रहे हो तो गर्मी में दो, जितनी वर्स्ट कंडीशन में दे सकते हो ना मॉक, उसमें दे दो, गर्मी में दे दो, ठीक है। हो सकता है आप वॉशरूम मत जाना, वॉशरूम मत जाओ, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल करके बैठो तुम, ठीक है। तुम्हारी भाई हैबिट क्रिएट हो जाएगी वर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। नॉइजी इन्वायरमेंट, शोर मच रहा है, उधर बैठ जाओ, ठीक है, फिर भी मॉक दो, कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। भूख लग रही है, भूखे होके दो एग्जाम, ठीक है। प्यास लग रही है, प्यास से होके दो। इस वर्स्ट कंडीशन में मॉक दोगे तो भाई एग्जाम वाले दिन का दिन तुम्हें स्पेशल नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा अरे भाई इससे ज्यादा तो भाई जो घर पे टेस्ट दे रहा था वो टफ था। ये तुम्हें अप्लाई करना है, लिख के ले लो, नंबर बढ़ जाएंगे। प्लस अगर आपके 150 प्लस आए हैं तो आप डन हो, बस मॉक देते चलो, पीवाईक्यू देते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वेरिएशन रहता है भाई, अगर 160 आ रहे हैं, कभी 180 आ रहे हैं, कोई नहीं, वो होता है। एग्जाम वाले दिन आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो, कॉन्फिडेंस रखो खुद में, ठीक है। बाकी जिसकी 98.5% पहले ही आ चुकी है, भाई गधापंती मत करो, मेंस के पीछे मत भागो अब, ठीक है, कि 99.9 ही लाऊंगा। भाई तू एडवांस की तैयारी कर, ठीक है, समय आ चुका है एडवांस की तैयारी करने का, मेंस छोड़ दे, सिंपल। और इस
वीडियो को देखने के बाद भाई आप कमेंट में लिखना कि आपको उद्धार हुआ कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय।